बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिकी सदर की तशवीश, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा और चीन ने जो है अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि चीन इतना टेक्नोलॉजी से हमसे आगे निकल चुका। और फिर उनके जो चीफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो कि पेंटागन के थे, जब उनका इंटरव्यू छाया हुआ और उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी पोस्ट से, और उसके थोड़े दिन बाद ही जो है ये रिपोर्ट आ गई फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कि जी चीन ने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया और उस मिसाइल ने जो है पूरी दुनिया का, पूरी ऑर्बिट का चक्कर लगाया कुछ घंटों के अंदर। और एक एटॉमिक वेपन जो है वो पूरी दुनिया के चक्कर लगा ले। और चीन ने जो है इसका तजर्बा किया है। तो अमेरिका और इसके साथ साथ जितनी पूरी दुनिया है उसने, चीन ने उनकी आंखें खोल दी हैं, हैरान और परेशान कर दिया। इवन के अमेरिकी जो एक सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि ये एक डरावना ख्वाब है कि हाइपर सुपरसोनिक हथियार जो है ये एक डरावना ख्वाब है और चीन ने इसका तजर्बा कर लिया। लेकिन चीन के जो वज़ीर खारजा उन्होंने इसका डिनाई किया है कि ये सिर्फ एक स्पेस एयरक्राफ्ट था जिसका हमने तजर्बा किया, ये कोई हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल नहीं था। लेकिन अमेरिका की ये खबर और इसके साथ साथ जितनी भी दुनिया के मुल्कों ने और खास तौर पर इसराइल की जो एजेंसियां उन्होंने जो खबर दी है, वाकई चीन ने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया। वरना एक स्पेस एयरक्राफ्ट का क्या तुक बनता है कि वो पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाए। और उसकी जैसे लॉन्चिंग थी, जो कि फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक जो उसकी लॉन्चिंग थी वो एक हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल की थी। तो आज इसकी तफसील के बारे में बात करेंगे कि सदर बाइडन जो है वो उनको कैसी तशवीश लाक हो गई है, उनका एक ताज़ा बयान आया है। उसके साथ साथ जो आज हमारी दूसरी स्टोरी होगी वो एस शंकर का जो है दौरा इसराइल, उसमें जो है मुत्तहदा अरब अमारात के भी जो थे शेख अब्दुल्ला बिन अल नहयान वो भी थे उसमें, फिर अमेरिका के एंथोनी ब्लिंकन भी थे। ये चार मुल्क का नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, ये भी खबर आई है। तो इसकी भी आज तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब मैं आपको आज की ये खबर बता रहा हूँ जो जिसको स्पुतनिक न्यूज़, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इस सब ने इस खबर को कोट किया। इसमें ये कह रहे हैं कि जी चीन के हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल पर अमेरिकी सदर की तशवीश। इस हवाले से जब सहाफियों ने जो बाइडन से सवाल किया कि इन्हें चीन के हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल से मुतल्लिक खबरों पर तशवीश है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल 6200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वार करता है, यानी कि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज है। तो अमेरिका और इसके इत्तेहादी भी, अब ये उनके एक सेनेटर है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी भी हाइपर सुपरसोनिक हथियार बनाने की अपनी रफ्तार तेज कर रहे हैं ताकि चीन और रूस जैसे मुमकिन मुखालिफिन से मुकाबला कर सके। लेकिन अमेरिकी सेनेटर अंगोस किंग ने कहा था कि हाइपर सुपरसोनिक हथियार एक गेम चेंजर है, एक गेम चेंजर, और उसके साथ साथ ये एक डरावने ख्वाब की तरह अमेरिका के लिए और इसके इत्तेहादियों के लिए। तो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये अभी तक सिर्फ चीन ने जो है इसका तजर्बा किया है। लेकिन कुछ खबरों के तहत ये भी कहा जाता है कि रूस के पास भी जो है हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि रूस के पास जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो अभी दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है और रूस ने ही वो तुर्की को दिया है। तो रूस का जो S-400 डिफेंस जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसको दुनिया के किसी भी हथियार को जो है निशाना बना सकता है। और उसकी रफ्तार जो है, ये कहा जाता है कि उसकी रफ्तार भी जो है आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज है। वो दुनिया के किसी भी एटॉमिक वेपन को और एटॉमिक एनर्जी के मिसाइल को, एटॉमिक जो मिसाइल होता है, वो अगर फायर किया जाए तो उसको वो जमीन पर गिरने से, निशाने पर गिरने से पहले ही जो है निशाना बना के फिजा में तबाह कर सकता है। तो कई खबरों के मुताबिक कहा जाता है कि जी रूस के पास भी हाइपर सुपरसोनिक की जो है वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी चीन ने तजर्बा करके अमेरिका की तो नींदें हराम कर दी और अमेरिका अब कह रहा है कि जी हमने भी अपना इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस पर काम जो है तेजी से जारी कर लिया है। लेकिन अमेरिका अभी तक हाइपर सुपरसोनिक तो दूर की बात है, अमेरिका से तो अभी तक जो S-400 डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस का है, उसके लिए अमेरिका कितनी जो है वो पापड़ बेल चुका, लेकिन अभी तक उसका जो है मुतरादिफ और उसके जैसा एक सिस्टम तैयार नहीं कर सका, डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं कर सका। और अगर दुनिया को कोई मुल्क उसको लेना चाहता है, जैसे कि इंडिया ने भी रिसेंटली कहा था कि जी मैं रूस से जो है S-400 डिफेंस सिस्टम ले रहा हूं, और इसकी काफी खबरें आई थी कि रूस की और इंडिया की S-400 डिफेंस सिस्टम की डील हो चुकी है। लेकिन अभी उसकी कोई अभी नेक्स्ट जो उसके अगर कोई तफसीलात नहीं आई, वो आएंगी तो आपको बताएंगे। तो अमेरिका जो भी मुल्क जो है
S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से लेना चाहता है, जैसे कि तुर्की ने लिया तो अमेरिका ने जो उनकी F-35 की और उसके साथ साथ F-16 जेट्स की जो उनकी डील हुई थी उसको रोक लिया, और अभी तक तुर्की को जो है ना F-35 दिया ना F-16 दिए, जिसके ऊपर तैयब उर्दुगान और उनकी काबीना वाजिया कर चुकी है। तैयब उर्दुगान का बयान ऑन रिकॉर्ड, इसमें वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने इस साल के एंड तक हमारे साथ इसके ऊपर कोई फाइनल बात नहीं की तो हम ये भी F-35 ये भी रूस से लेने चले जाएंगे और हम अपनी डील जो है कैंसिल कर देंगे, और हमने अभी तक जो $1.5 अरब दिया है वो अमेरिका को हमें वापस कर दे। तो वो वाजिया इसके ऊपर बयान दे चुके हैं। तो ऊपर साहब ये जो है हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा चीन ने करके अमेरिका की जो है नींदें आराम कर दी, और उसके ऊपर बाइडेन को भी तशवीश है, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे इत्तेहादियों ने भी इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन आगे देखें क्या बनता है। अब ये हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, मैंने उस दिन भी आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि ये एटॉमिक मिसाइल है और ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। अब आप देखें कि अगर चीन दुनिया के किसी भी कोने में एटॉमिक जो है वो धमाका करना चाहता है या निशाना बनाना चाहता है तो उसके लिए हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं है दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मुल्क को निशाना बनाना। तो ये जो है ये वाकई एक डौना ख्वाब है, और आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इस टाइम कहां पहुंच चुकी है, और ये इतनी जो टेक्नोलॉजी की रफ्तार है ये दुनिया में क्या किसी जंग का वो है, वो क्या कहते हैं जंग की आमद है, और क्या क्या जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन अमेरिका की जो है वो नींदें हराम हो चुकी हैं। अब हम दूसरी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं अपनी। S जयशंकर का दौरा इसराइल क्या, इंडिया इसराइल अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमीरात एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। ये कह लें कि आप इस तरह की सरगोशियां और इस तरह की बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में कि S जयशंकर ने जो दौरा इसराइल किया उसके साथ साथ अमेरिका का भी एंथोनी ब्लिंकन इसराइल में आए, फिर उसके साथ फिर मुत्तहदा अरब अमीरात के शेख अब्दुल्ला बिन अल नह्यान भी मौजूद थे, उसके साथ साथ यार लैपिड जो है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो वो कह रहे हैं दुनिया की न्यूज एजेंसीज कह रही हैं और कुछ जो तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि ये एक नया इत्तेहाद जो है बनने जा रहा है जिसमें अमेरिका, इसराइल, भारत और मुत्तहदा अरब अमीरात होंगे। और कल एक खबर आई जिसमें यूएई जो है वो मुत्तहदा अरब अमीरात जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर। तो ये तो हमारे मुसलमान मुल्कों के हालात हैं और ये हमारे अरब के हालात हैं। इसीलिए देखें अमेरिका ने पिछले 20 साल में यहाँ बैठ के लीबिया, शाम, इराक, लबनान में जो कुछ हो रहा है ये सारा अमेरिका ने यहाँ बैठ के तबाही फेर दी। और ये जो हमारे अरब हुक्मरान है खास तौर पर यूएई वाले और उसके बाद सऊदीज जो हैं इन्होंने तो बिल्कुल अपनी आंखें बंद की हुई हैं, इनको तो पैसे की गर्मी इतनी है और अमेरिका को इन्होंने अपना माई बाप माना हुआ है। इसीलिए मुसलमान मुल्कों के साथ ये सब कुछ हुआ और खास तौर पर पिछले कब से ओआईसी बनी और पाकिस्तान ने कितना जोर लगाया कि ओआईसी में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको बिठाकर जो है मकबूजा कश्मीर के ऊपर एक वाज़ेह करारदार और एक एजेंडा बनाकर जो है यूएनओ जाया जाए, यूनाइटेड नेशन जाया जाए। लेकिन सऊदीज और यूएई वालों के तो कान पे जूं तक नहीं रेगी। तो इसका अब आप देख लें कि अब वो जो है इंडिया के साथ मिलकर यूएई वाले जो है मुत्तहदा अरब अमीरात वाले जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे मुसलमान मुल्कों के और मुसलमान जो बड़े अमीर मुल्क हैं उनके हालात हैं। अभी इस मुलाकात में कुछ जो तजियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अभी इस मुलाकात को हम ये नहीं कह सकते कि ये चारों मुल्क मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में चीन और पाकिस्तान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इतनी जल्दी जो है और ख़ास तौर पे जो है जो यूएई वाले हैं और सऊदीया वाले जो हैं वो इतनी जल्दी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस खित्ते में जो है चीन और पाकिस्तान एक रियल ताकत है और अफगानिस्तान जैसे उनके साथ मिल रहा है। और जिस तरह CPEC जो है एक बढ़ता हुआ एक प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया का माशी हब बनता जा रहा है, तो कभी भी जो है इतनी जल्दी ये मुल्क इतनी जल्दी एक स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद बनाकर सामने नहीं आ सकते। लेकिन ये एक मीटिंग हुई है और इस पे जयशंकर जो है उन्होंने भी एक अपना बयान दिया। वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात में जो तफसीलात जो बात हुई है और जिन जिन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके ऊपर कोई काम जल्दी शुरू हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि जी एक नया इत्तेहाद बन गया। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और ये हमारे कुछ अरब कंट्रीज के हालात हैं। अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है कि ये ना हो कि आप जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो इकट्ठे हो जाएं और जितने मुसलमान जो छोटे ममालिक हैं, जो छोटे मुस्लिम मुल्क हैं, जैसे कि आप शाम को देख लें, फलस्तीन को देख लें, इसराइल ने जो है 80 to 90% फलस्तीनियों की फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ, एक ऐसी रियासत बना ली है कि इसराइल का नामो निशान तक नहीं था। फलस्तीन के ऊपर कब्जा करके उन्होंने अपनी पूरा एक मुल्क खड़ा कर लिया है। तो लेकिन हमारे जितने भी मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास एक पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह कर दिया, शाम तबाह कर दिया, अमेरिका
अमेरिका ने यहाँ बैठ के इराक का जो हाल किया अमेरिकी फोर्सेस की, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं जिसमें वो माफिया मांग रहे हैं इराकी अवाम से, और बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके ऊपर पड़ी हैं कि अमेरिका जो कह के घुसा था कि इराक में एटॉमिक वेपन है, ऐसा कोई सबूत और कोई चीज अमेरिका नहीं दे सका, जैसे आज तक 9/11 का अमेरिका ये सबूत नहीं दे सका कि अलकायदा ने करवाया था। तो ये अमेरिका के हालात हैं और ये अभी की कुछ अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों में दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।